गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन ए प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। उसमें हमने दो डेरिवेशंस तो कल डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सेकंड इज़ मैक्सिमम हाइट। ओनली वन इज़ लेफ्ट, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज। आज हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डेरिवेशन करेंगे। मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोजेक्शन ऑन अ स्मूथ प्लेन। बस आपके पास क्या है, इसमें हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थीटा एंगल रोटेट किया है आपने इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया देन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो टुडे वी टेक द लास्ट डेरिवेशन दैट इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। projection on an projection on an inclined plane, जिसमें आज हम लास्ट डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लेट दिस एंगल इज योर थीटा, और आपको क्या किया, मान लो यहाँ से आपके पास जो भी हमने यहाँ से लेट बॉल को थ्रो किया, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन है, लेट दिस एंगल इज योर अल्फा, और इसकी वेलोसिटी अगर u है, और हमने आगे हमारी एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा, तो एक्स एक्सिस आपके पास जहाँ पे आई, वाई एक्सिस भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ की बजाय थोड़ा हमारे पास आगे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो हमारे पास अल्फा को जब आप स्प्लिट अप करोगे, रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा आपका यू कोस ऑफ अल्फा, इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास यू साइन ऑफ अल्फा। उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस होती थी, बट इस केस में हमने कल आपको अलग से डायग्राम बना के समझाया था कि अगर यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो इस तरफ उसका कंपोनेंट क्या आएगा जी कोस ऑफ थीटा, इस साइड उसका कंपोनेंट क्या आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, डेरिवेशन देखनी है आपको किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं किससे, दैट इज आर से। पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड के लिए आपके पास फार्मूला क्या आया था, टी इज इक्वल टू यू बाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, दैट इज टू यू साइन अल्फा अपॉन, जो यू कंपोनेंट की क्या है हमारे पास टू यू साइन अल्फा अपॉन, जो इसके अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन है, दैट इज जी कोस ऑफ थीटा। दिस फॉर्मूला इज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली आपके पास दूसरा फॉर्मूला आया था मैक्सिमम हाइट के लिए, जब हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुई थी v/0, तो मैक्सिमम हाइट के लिए h क्या आया था हमारे पास, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कोस ऑफ थीटा। ये दो फार्मूले हमने कर डिराइव किए थे। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप क्या इक्वेशन अप्लाई करोगे, अगेन आप इक्वेशन अप्लाई करोगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी कहाँ होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे अलोंग एक्स, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पे लिख रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इस तरफ कंपोनेंट क्या है अल्फा का यू एक्स, दैट इज यू कोस ऑफ अल्फा। एक्सेलरेशन कितनी है, पीछे की डायरेक्शन में है,
सो एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लोगे, माइनस जी साइन ऑफ थीटा. सो पुट इन वन, एस की जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू, यू एक्स की जगह पे आ जाएगा यू कोस ऑफ अल्फा, टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस ऑफ थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वेयर. टी स्क्वेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा इधर लिख रही हूँ, ठीक है. दिस इज योर जी, यहाँ पे लिख रहे हैं एस, पुट इन वन, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स दैट इज यू कोस ऑफ अल्फा, टी की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस ऑफ थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वेयर दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस ऑफ थीटा होल स्क्वेयर. सो इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा 2u स्क्वेयर कोस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी कोस ऑफ थीटा, जहाँ पे इसको ओपन अप करिए माइनस जी साइन ऑफ थीटा इंटू यहाँ बन जाएगा 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2g स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा. 2 2 ज़ा 4, जी से एक जी कैंसल, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो दोनों में, दैट इज एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपके पास जी कोस स्क्वेयर थीटा. तो जी तो यहाँ पे है, कोस थीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 2u स्क्वेयर कोस अल्फा साइन अल्फा कोस थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2u स्क्वेयर साइन थीटा साइन स्क्वेयर अल्फा. यही आएगा हमारे पास. नेक्स्ट में अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, यहाँ से 2u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉमन ले लो, 2u स्क्वेयर साइन अल्फा, अंदर क्या बचा हमारे पास, कोस अल्फा कोस ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस 2u स्क्वेयर अगेन कॉमन है, साइन अल्फा कॉमन है, माइनस में बचा साइन थीटा साइन अल्फा, अपॉन में क्या है हमारे पास, जी कोस स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर साइन अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वेयर थीटा. अब कोस ए कोस बी, इसको आप साइन अल्फा चाहे पहले लिख लो, साइन थीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो इसको फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस ए प्लस बी. तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज आई, अगर हम इसको आर से डोनेट करें दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, हॉरिजॉन्टल रेंज को आप आर से डोनेट करते हो तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू कंपोनेंट किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा जो इसके अलोंग कंपोनेंट है, इनटू में कोस ऑफ एंगल, इन दोनों का सम, ठीक है. एक्स की जगह पे हॉरिजॉन्टल रेंज को लेट रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है. तो यहाँ पे अगेन सभी जगह पे आर. दिस इज द डेरिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. थैंक यू.